यूट्यूब पे आप पहली बार देखेंगे कि पालक को छुरी के बगैर किस तरह काटा जाता है। और इतनी काली स्याह छुरी की मैं सारी स्याही की इस तरह उतारूंगी कि ये चमकने लगेगी। मटर गोश्त में हम आज ऐसा क्या डालेंगे कि जायका लाजवाब होगा। और ये अदरक के छिलके हैं, ये हमारे किस काम आने वाले हैं। और बहुत सारी नाइस यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। पहली टिप ये है गुड़ को लेके। तो गुड़ ये है कि मैं कभी भी शॉप से नहीं लेती हूँ, ये हम बेलने से मंगवाते हैं। बेलना जहाँ पे लगता है ना, तो वहाँ पे वो जो गुड़ है ना, वो गन्ने से बनाया जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक और ओरिजिनल तरीके से। तो ये वहाँ से मैंने गुड़ मंगवाया। तो अगर मैं इसे शापर में ऐसे ही रख देती हूँ तो ये बहुत जल्द काला पड़ जाएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसका जायका भी वो नहीं रहेगा। तो इसको ये अखबार के कागज़ लेके, या ये मैं कॉपी के पेज ले रही हूँ, तो इसमें इसकी डलियों को रख के, तो इसे लपेट लपाट के जो है ना, वो इसे रखते जाएंगे। उसके बाद ये इसे किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लें, तो आपको ये 6 माह तक इसका जो कलर ख़राब नहीं होगा, इसका जायका ख़राब नहीं होगा, इसकी खुशबू ख़राब नहीं होगी। तो जो बेलने से हम लोग गुड़ मंगवाते हैं ना, तो वो बहुत खालस, ये भी बिल्कुल गरम गरम था, जो कि बहुत ताज़ा सा था। तो हमने कुछ खाया, बहुत टेस्टी इसकी खीर बनाएं, इसकी चाय पिएं, इसका जो भी करना है करें, ये बहुत ही सेहत के लिए ज़बरदस्त होता है। तो बस ये है कि मैं जब भी इसे मंगवाती हूँ, एक साल ऐसे हुआ था कि मेरा काला पड़ गया था गुड़ पड़ा पड़ा शापर में। तो अब मैं इसे इस तरह महफूज करके रखती हूँ, तो ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है, और इसका जो कलर है, खुशबू है, सब कुछ वैसे का वैसा रहता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये आलू हैं जो कि आजकल बहुत सस्ते हैं, और कुछ लोग मेरी तरह जब चीज़ सस्ती होती है तो बहुत सारी वो ख़रीद के रख लेते हैं। तो अगर हम ज़्यादा मिकदार में आलू ले रहे हैं ना, तो उन्हें धो के बिल्कुल भी ना रखें। आलू अगर आप 2 किलो 3 किलो ले रहे हैं वीक के लिए, तो उसे धो के अच्छी तरह रख ले बास्केट में। और अगर आप ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं और कुछ लंबे अरसे तक चलाने हैं, तो ये जो इसके ऊपर मिट्टी होती है ना, ये इसे बिल्कुल ताज़ा रखती है और ये ख़राब नहीं होने देती। तो आज की टिप यही है कि आलूओं को अगर ज़्यादा मिकदार में लिया है, लंबे अरसे तक चलाना है, तो इसे धो के बिल्कुल भी ना रखें। अगर धो के रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे और ये जल्दी नरम पड़ जाएंगे। तो इसे इसी तरह इसकी मिट्टी के साथ जो है ना, वो किसी बड़ी बास्केट में महफूज कर लें, तो लंबा अरसा चलेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये अदरक है, काफ़ी दिनों का मैंने ला के रखा हुआ था। जिस तरह कुछ लोग होंगे ना मेरी तरह सुस्ती के मारे हुए, जो डेली इसका पेस्ट बना के नहीं रखते हैं, कहते हैं चलो जी आज क्या अदरक को डालना है, वो कूटना पड़ेगा तो छीलना पड़ेगा, तो आज स्किप कर देते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इसे अच्छी तरह छील लें। उसके बाद इसे ना दोरी डंडे में इसका पेस्ट बना लें, ग्राइंडर में बना लें। मैं इसे चॉपर में चॉप करके डब्बे में रख लूँगी, तो ये मेरा तकरीबन जो है ना, वो 1 माह के लिए चल जाएगा। इसकी चाय पिएँ, इसका सालन बनाएं, जो भी खाएं, ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। जॉइंट्स पेन के लिए, वैसे भी लेडीज़ के लिए, उनकी हर किस्म की दर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये चॉपर में मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, तो ये हर तरह जो है ना, वो इस्तेमाल में आपके आएगा, और आपको बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होगी कि हमने आज क्या करना है। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, निकालें और इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये अदरक के छिलके हैं, इसे बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये कूड़ा है। ये कूड़ा नहीं है, ये बहुत ही कीमती है। जो अदरक के फ़वाइद हैं वो सबको पता है, लेकिन जो इसके छिलकों में फ़वाइद है ना, वो अदरक से कहीं ज़्यादा इसके छिलकों में जो फ्लेवर होता है, जो इसके जायका, जो इसके फ़ायदे होते हैं, वो बेपनाह हैं। इन्हें मैं धूप में सुखा लूँगी। सुखाने के बाद आप इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसे पत्ती वाली जो डब्बी है ना, आप उसमें डाल लें। जब भी आप चाय पियेंगे तो आपको अदरक के फ़वाइद भी मिलेंगे, आपको अदरक का जायका आएगा, और अदरक के बहुत सारे फ़वाइद जो है ना, वो आपको चाय की सूरत में भी मिलेंगे, और चाय के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे, और ये कमाल की टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मटर गोश्त में बना रही हूँ, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग हांडी भी ठीक ठाक भूनते हैं, अच्छी तरीके से सालन बनाते हैं, लेकिन एंड पे जो है ना, उसका ऑयल ऊपर नहीं आता है। तो उसके लिए टिप ये है कि थोड़ी सी जो मेथी है ना, जो मेथी पाउडर है, वो आप इसमें 1 चम्मच डाल दें। उसके बाद इसे जो है ना, वो 2-4 मिनट के अंदर अंदर जो है सारा जो इसका सालन का ऑयल है ना, वो ऊपर आ जाएगा, और आपका जो है ना, वो सालन जो है वो बहुत खूबसूरत और गुड लुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारे ग्राइंडर हों, हमारे चॉपर हों, या फिर कोई भी इस तरह की मशीनरी हो, तो वो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो ये मैं सिरके के साथ साफ़ करूँगी। इसके साथ कोई क्लीनर इसके ऊपर ना डालें, क्योंकि इसके अंदर पानी जाने का खदशा होता है। तो जिस तरह ये इसका बड़ा सारा ऊपर बटन है, इसमें अगर हम पानी का स्प्रे करेंगे या कोई भी थिनर या क्लीनर वगैरह, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये एक पुराना कपड़ा लेके ना, तो उसके ऊपर ये है कि मैं सिरका लगा के तो बस साफ़ कर रही हूँ, और एक टूथब्रश जो पुराना है ना, उसे थोड़ा सा सिरके में डिप करके, तो मैंने इसके जो
जहाँ पे मिट्टी फंसी हुई है किनारों में, तो वो मैंने लगाया, इतने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। मैं अपनी टिप्स में आपको बता चुकी हूँ कि छोटे छोटे कपड़ों के पीस करके वो रख लेना, तो वो इस तरह सफाई में काम आते हैं। आपको टिश्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको किचन टॉवल की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे बेकार कपड़े जो है ना, इन्हें इस इस्तेमाल में लाया करें, ताकि हमारे जो कपड़े फेंकने होते हैं, फालतू होते हैं, वो इस तरह जो है ना काम में आ जाते हैं। तो ये मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ, तो सिर्फ सिरके के साथ। ये एक सिरका मैंने एक बोतल मंगवाया हुआ है, जो कि थोड़ा सस्ता होता है, सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। खाने का सिरका और है, ये सिर्फ सफाई के लिए मैंने बोतल रखी हुई है। तो देखिए हमारा चॉपर किस तरह चमक गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये जिस तरह कढ़ाई है और इसके ऊपर जो लिड है ना, वो शीशे की है। तो बच्चे जो है ना, वो अक्सर सालन बनाते हैं जब लड़कियां, तो वो इसके ऊपर रख देती हैं चम्मच, और वो सारा ऑयल जो है ना, इसकी जो अराउंड इसके ना फैल जाता है, और वो इतना बुरा लगता है ना देखने में। तो उसके लिए टिप ये है कि आप पास कोई प्लेट रखें, और ये जो इसका चम्मच है, आप इसके ऊपर हरगिज़ ना रखें, बिल्कुल भी ऊपर नहीं रखना है। आप इस तरह प्लेट में रखेंगी, तो ये जो इसका ऑयल है ना सारा, वो शीशे की जो इसकी जो लिड है ना, इसके ऊपर जब बिखरता है, तो वो इतना बुरा लगता है। और वो सफाई में भी फिर ये है कि बाकी चीज़ों को भी गंदा करता है। जब आप उससे उठाते हैं सालन डालने के लिए, तो वो टपक टपक के सारा जो माहौल है ना, वो ख़राब कर देता है, और सारा किचन जो है उसका वो बेड़ा गर्क कर देता है। तो इस तरह ये जो इसका चम्मच है, इधर रखें प्लेट में। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये देखिए मेरी लोहे की छुरी है, बहुत ही मेरी फेवरेट छुरी है ये। तो ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुकी है, इतनी स्याह पड़ चुकी है ना, कुछ भी नहीं इस पे लगाना, सिर्फ रेगमार का एक टुकड़ा ले लेना है, और इसकी जो है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह जो है ना, इसके ऊपर लगाना है। तो ये देखिए इसकी सारी स्याही जो है ना, वो उतर रही है। तो अभी आप देखेंगे कि यकीन ही ना आएगा कि ये काली स्याह जो छुरी है ना, इसकी इतनी जो खूबसूरत और चमचमाने लग जाएगी। कोई चीज़ कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ रेगमार का एक टुकड़ा मैंने रखा हुआ है। कभी मैं उससे इस्त्री साफ़ करती हूँ, कभी मैं कोई ना कोई चीज़ जो है ना, वो इसके साथ। तो आज मैंने कहा ये छुरी किस तरह साफ़ करूँ जो ये चमक जाएगी, क्योंकि ये तो हाथ में पकड़ी भी बहुत बुरी लग रही थी। तो बाकी स्टील की छुरियाँ भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन मुझे ये छुरी बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटी सी और बहुत अच्छा काटती है ये। तो अब ये है ना, रेगमार लगाने के बाद ये कूची मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डिटर्जेंट लगाया है, और इसकी जो ये इसकी दस्ती है ना पकड़ने वाली, वो भी स्याह पड़ चुकी थी, वो भी चमक गई है। ये थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट दें कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखें छुरी जो है वो चमक चुकी है, और ये लाइट ऊपर पड़ने से किस तरह चमचमा रही है। एंड पे मेरी लास्ट वाली टिप ये है कि ये पालक है, पालक जब भी काटते हैं तो ये आपकी उंगलियों पे निशान छोड़ देती है, ये आपके हाथ अंगूठे उंगलियां ख़राब कर देती है। बहुत सारी इस पे ना जो कटिंग के सब्ज़ पड़ जाती है, और वो कटिंग के निशान पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो आपने ये खूबसूरत और फ्रेश सी पालक है, इसके कुछ पत्ते बराबर करने हैं, और उसके बाद ना आपने इसे बगैर छुरी के काटना है। किस तरह काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारी उंगलियां देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी, कोई इन पे कट नहीं है। और अगर आप छुरी के साथ पालक करेंगे तो वो आपकी हाथों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। ये स्टील का ग्लास है, तो ये देखिए इसके साथ मैं इतनी खूबसूरत और बारीक और प्यारी सी जो पालक है ना, वो मेरी इसकी मैं कटिंग करूँगी, और कोई भी हाथ ख़राब नहीं होगा, कोई ये इसके डैमेज नहीं होगा, कोई कट नहीं आएगा। ये देखिए इतनी आसानी से और जल्दी जल्दी जो है ना, मेरी सारी जो पालक है ना, वो कटी जा चुकी है। तो बहुत ही ये नाइस और बहुत यूनिक सी टिप है। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। गुड बाय एंड गुड नाइट।